हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई एम डूइंग गुड एज वेल। जल्दी जल्दी बोलूँगा, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि तुम प्रिपेयर कर रहे होगे और बोर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो लेट्स सेव योर टाइम। सबसे पहली बात बोलना चाहूँगा कि यार अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, ठीक है? कुछ लोग एक ही अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी होती है और कई लोगों को हज़ारों भी मिल जाए तो वो उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इन दी एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कितने अच्छे से बनाते हो, उसको कितने अच्छे से एक्सट्रैक्ट करते हो। कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना। तो जब मौका आता है तो आप चौका मारने की काबिलियत रखते हो। इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे लाइफ में। यार इसी बात के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कम पे होता है। सैलरी यार सबसे ज़्यादा मैटर करती है। व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू अ करियर, यू आर गिविंग 9, 10, 11, 12, 13 आवर्स अ डे टू अ कंपनी। यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट्स मनी। मनी एंड ग्रोथ, ठीक है? पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर आपको सैलरी ही इंप्रेसिव नहीं मिल रही, ऐसी नहीं मिल रही जैसा आपको लगता है कि आपकी वैल्यू है, तो आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता, ठीक है? इन दैट केस क्या रेमेडी है? अगर इन इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री में, तो फिर भी क्यों इतने हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हर साल इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं एंड इतना सारा सपने लेके घुसते हैं, इतने सारे। एंड फिर एक ईयर होता है, कोई ना कोई यूट्यूबर आके बता देता है, कोई ना कोई सीनियर आके बता देता है कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा है, ऐसा है। कोई ना कोई आके ये चीज़ें बता देता है तुम्हें एंड यू गेट नर्वस। मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ होता है। तो मैंने बहुत सोचा कि यार सिल्वर लाइनिंग क्या है, कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि 60 से 70% लोग, ये एक रफ फिगर है, ये कोई डेटा बैग नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70% लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं उनका सपना ही यही होता है कि वो इस कंट्री के बाहर जाके काम करें, ठीक है? ग्लोबली काम करें, अब्रॉड काम करें, बाहर की कंपनीज में काम करें एंड वहाँ से वैल्यू क्रिएट करें एंड अपनी फैमिली को, खुद को पर्सनली ग्रो करें। एंड बट द थिंग इज़ कि वहाँ तक का रास्ता कैसे होता है, ठीक है? अगर आपको कॉलेज ही भेज देता है वहाँ तक, तो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं होगा, राइट? लेकिन दो चीज़ें यार, कॉलेज बहुत अच्छा होगा, कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप खुद नहीं अच्छे हो, सबसे ज़्यादा मैटर चीज़ करती है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज की प्लेसमेंट का जो अब तक रिकॉर्ड रहा है, फैकल्टी वहाँ की, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का, और फोर्थ जो है ना, वो आप हो। तो जो चौथे हो, आप अपने आप पे अगर उस 3 सालों में या फिर 4 सालों में, जितने भी साल का आप कोर्स कर रहे हो, वहाँ पर अपने आप के ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हो, खुद में कितना इन्वेस्ट करके खुद को कितना ग्रो करते हो, कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो खुद के अंदर कि लोग आपको वैल्यू करें, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटी के फ़ायदा कितने अच्छे से उठा पाओगे। तो ये बात समझ में आ गई कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बेटर क्यों है नेशनल प्लेसमेंट से, और आई थिंक ये वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है? लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट सही है तो जाए कहाँ है यार? तो मैंने भी अपनी तरफ से मतलब थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश किया ना, देखा कि कौन से कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड देखो, ये जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की मार्केट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं एंड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स पुल ऑफ किए जाते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा सोर्स ढूंढ पाना जहाँ से आपको क्रेडिबल सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ पर मैंने रिसर्च की, बात करी लोगों से एंड अपना इंटरनेट पर भी करी रिसर्च। तो यही रिसर्च करते टाइम मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि लास्ट टाइम मैंने IHM मेरिट के ऊपर वीडियो बनाई थी एंड इस बार फिर से इसी बारे में वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आपको वो मिलता है। और वो कैसे मिलता है ये बता देता हूँ। सबसे पहली बार थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ IHM मेरिट के बारे में कि यार IHM मेरिट में बेस्ड है, ठीक है? दिल्ली से बहुत नज़दीक है एंड स्पेशली अब तो रैपिड रेल आ रही है जो कि 60 मिनट्स के अंदर आपको दिल्ली टू मेरठ पहुंचा देगी, विच इज़ लाइक मतलब दिल्ली में ही आप लोगों को कई जगह पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 60 मिनट्स बहुत आराम से लग जाते हैं, ठीक है? तो यार होता कैसे, ये प्लेसमेंट्स कैसे जस्टिफाइड हैं, कैसे बैक करता है कॉलेज इस फैक्ट को कि वो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? तो बेसिकली 32 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, इस कॉलेज से। एंड इनके जो सीनियर अलमनाए हैं, जो स्टार्टिंग से इसको स्टार्टिंग के बैचेस थे, वो अब जाके इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं और बहुत वैल्यूबल पोजीशंस पर हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी प्लेस्ड हैं। एंड उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं, उसके बेसिस पर ये कॉलेज ट्राई करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल प्लेसमेंट्स दिला पाएँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री एज वेल। तो यार ये था बेसिकली कि मतलब जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट है ना, वो कहाँ पर मिल सकती है आपको। तो इट्स अगेन IHM मेरठ। एंड अगर आपको एडमिशन के बारे में जानना है तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल लेट यू नो। बट बिफोर दैट लेट्स गेट अ क्विक लुक कि ये जो आपके जो बेस्ट कंपनीज जिनमें यहाँ के स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं वो क्या हैं। एंड वंस यू हैव अ लुक यू वुड रियलाइज कि
इनमें से कोई ना कोई कंपनीज तो ऐसी होंगी जिनको आपने सोच रखा होगा कि यार जब मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा ना तो इस कंपनी में ज़रूर काम करना है। सो या दैट इज़ द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ दिस कॉलेज। और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो ये वीडियोस मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक करके रखी हैं और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, ये आप आराम से जाके देख सकते हो एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एडमिशन भी डायरेक्ट है, ऐसा नहीं कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है और उसके बाद उसका स्कोर आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, उसके बाद से आपको कोई सीट बुक करने की फ़ी देनी होगी, उसके बाद एडमिशन फ़ी देनी होगी। इतना कुछ भी नहीं है। तो यार एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, ihmeerut.com, एज ईजी एज इट कैन बी। ठीक है, ये कॉलेज है मीरठ में जो कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है। एंड देन वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करना है। वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन आप उसके बाद से 500 रुपये की, ठीक है, NCHM में 1000 रुपीज़ होती है, यहाँ पर सिर्फ 500 रुपीज़ है। आपको रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करनी है, पे करनी है एंड उसके बाद सबमिट करना है फॉर्म को। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास एक इन्वॉइस आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की कि आपने ये 500 रुपीज़ पे किए हैं, इसकी एक आपको एक ऑथराइज स्लिप मिल जाएगी, इन्वॉइस मिल जाएगी। ठीक है, उसको संभाल के रखना। एंड देन उसके बाद से आपको अपने कोर्स की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है फ़ी की वो पे करनी है, आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, वो जो कन्फर्मेशन फ़ी है वो आपकी एजुकेशन फ़ी में ही आगे जाके सेटल की जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक आपको एडिशनल फ़ी देनी पड़ रही है उस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड इसके बाद से फिर यार आपकी एडमिशन हो जाएगी कॉलेज में। मुझे तो पता है कि बहुत ईजी साउंड कर रहा है, बट या कुछ कॉलेजेस हैं दैट केयर फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अवॉइड द हैसल एंड गेट इनटू इट इजीली। ठीक है, और जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश कर देता हूँ इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड कॉलेज के जो फ़ोन नंबर हैं एंड ईमेल आईडीज़ हैं वो सारे कुछ वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर जाके बहुत इजीली आप ले सकते हो। एंड वेबसाइट का भी नाम मुझे मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हो गई यार एडमिशन प्रोसेस की बात। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। एंड जो भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट के बारे में मैंने बातें बताई, जो भी प्लेसमेंट्स के बारे में बातें बताई, इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने वैल्यू ऐड करने की कोशिश की, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो यार लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर और भी वीडियोस और डिटेल में वीडियोस चाहिए आज से मेरठ के बारे में, और भी कोई जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं आप वो पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट्स में। एंड इतना ही था आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। आई वुड डेफिनेटली सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।